नमस्कार, मैं सुमित चंद वर्मा आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भुखमरी के विषय में बात करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं मानव की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन। हालांकि शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है मानव की, लेकिन आज हम मानव की मूलभूत आवश्यकता भोजन के विषय में बात करें। भारत में भुखमरी क्या क्या स्थिति है, इसके विषय में बात करेंगे और विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या है इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र जो ब्रिटेन को पछाड़कर आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मानवर, लेकिन कभी हमने इस स्थिति पर विचार किया है कि भारत में वर्तमान में भुखमरी की क्या स्थिति है? क्या हम इस आंकड़ों को क्या हम छिपाना चाहेंगे? हम क्यों नहीं दिखाते ऐसे आंकड़ों को कि लोग भी जाने कि भोजन की क्या महत्ता होती है। FAO के अनुसार बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलो भोजन बर्बाद करता है। वहीं चीन के संदर्भ में बात की जाए तो चीन में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 59 किलो भोजन बर्बाद करता है। लेकिन ये सत्य है कि भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जो भोजन सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, यानी कि भोजन बर्बाद करने के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है। महोदय, हम भोजन को बर्बाद करते रहेंगे तब भुखमरी की स्थिति और भी चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि FAO के अनुसार अगर भुखमरी की ये स्थिति रही तो जो 2030 होगा उस तक दुनिया की लगभग 89 करोड़ आबादी प्रतिदिन भूखे पेट सोएगी। मनबर, हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो ठीक से भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। मनबर, अगर वो भोजन प्राप्त कर भी पाते हैं तो वो ठीक से नहीं होता है, यानी कि पोषण युक्त भोजन प्राप्त करने में हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी जब वंचित है, तब हम कैसे कहेंगे कि किसी भी देश के संसाधन मानव होते हैं और मजबूत मानव संसाधन ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। महोदय, अगर हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों को उठाकर देखें अथवा अन्य रिपोर्टों से जाने तो हम ये पाते हैं देश की लगभग 52% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया यानी कि रक्तहीनता से पीड़ित हैं। विवेकानंद जी कहते थे किसी भी देश की स्थिति का आकलन वहां की महिलाओं से होता है, लेकिन महिलाएं जब रक्तहीनता जैसी बीमारियों से पीड़ित रहेंगी तब कैसे हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में अथवा विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती थी महोदय, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हम भुखमरी के पायदान पे कहां खड़े हुए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 101 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में ये रैंक दयनीय हुई और ये रैंक 101 थी, अब 107 हो चुकी है, यानी कि 121 देशों के मामले में हम 107वें स्थान पर हैं। ये बड़ी चिंताजनक महोदय स्थिति है। इसके लिए हमारी सरकार क्यों नहीं उठाती कदम प्रभावशाली? हम सब मिलकर भुखमरी के लिए काम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं रोकते भोजन की बर्बादी को? दुनिया का चौथा स्तंभ कहा जाने वाली मीडिया कब तक ऐसे आंकड़ों को छिपाती रहेगी? कब तक अभिनेता और अभिनेत्री की भोजन शैली, उनके खान पान, उनकी रहन सहन, उनकी तड़क भड़क जिंदगी पर ही सवाल दागते रहेगी और भुखमरी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने से बचती रहेगी? अगर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया आवाज नहीं उठाएगी तो हमारे लिए स्थिति बहुत ही दुखद और दयनीय और भी हो सकती है। मनबर,
हम एक ऐसे राष्ट्र में निवास करते हैं जहां एड्स, टीबी जैसी बीमारियों से जितने लोग मरते हैं उससे भी ज्यादा लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। महोदय, आज बड़े दुख का विषय है मेरे लिए ही नहीं, आप सभी के लिए, कि हम विवेकानंद जी के सपने को बनाने की बात करते थे भारत को। विवेकानंद जी जो कहते थे भारत का हर वो व्यक्ति, हर शिक्षित वो गद्दार है, क्योंकि वो इसलिए गद्दार है जब देश की आबादी भूखे सोएगी तब भारत का हर वो व्यक्ति गद्दार है जिसने गरीबों और दलितों और वंचितों के नाम पर शिक्षा ग्रहण की लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। महोदय, आज अगर देश की आबादी की दलित, देश की आबादी की महिला और दिव्यांग अथवा यूं कहें आर्थिक स्थिति के निम्न तबका की बात हम नहीं करेंगे, उनकी स्थिति में सुधार नहीं करेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है। हम सबके संयुक्त प्रयासों से भारतीय विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन हम सबको इसके लिए हवाई बातों से उठकर हमें जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। हमें गांव की स्थिति सुधारनी होगी, क्योंकि देश की 70% लगभग जनसंख्या वहां निवास करती है, और ये जनसंख्या अगर भूख से पीड़ित रहेगी तो कैसे हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।